नमस्कार दोस्तों। अब जैसे आप लोग जान रहे हैं जामुन का समय आ गया है। जामुन सबका फेवरेट है और जामुन शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जामुन दो बीमारी में नहीं खाना चाहिए। जामुन कब खाना चाहिए और जामुन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, आज हम ये सारी जानकारी शेयर करेंगे आयुर्वेद के माध्यम से। अगर दोस्तों आप आयुर्वेद के अनुसार जामुन खाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर को 5 ज़बरदस्त फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हमें ये जानेंगे जामुन हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, जामुन खाने के पहले कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जामुन खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जामुन खाने के क्या नुकसान है और एक दिन में हमें कितनी जामुन खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें जान लेते हैं जामुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों जामुन में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, और कैंसर गुण पाया जाता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये जामुन। ये दोस्तों जामुन साल भर में एक ही बार मिलती है। इस समय जामुन में फल आ चुका है। अब जैसे ही बारिश होगी दोस्तों जामुन पकना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जब जामुन पकना शुरू हो जाए तो अभी आप जामुन खाइए। जब जामुन का सीजन ख़त्म होने लगे तो इसकी गुठली को आप रख लीजिए, फिर इसकी गुठली को आप सुखवा लीजिए, इसका पाउडर बना के खाइए। तो दोस्तों उतना ही फ़ायदा इसके पाउडर से भी मिलता है। तो आप समझ गए जामुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। अब चलिए हमें जानते हैं जामुन खाने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों जामुन खाने के 5 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। यह हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके साथ साथ शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है। और अगर आप इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो यही जामुन गैस, एसिडिटी को भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है और गर्भावस्था में अगर जामुन खाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तो बड़े बेनिफिट्स हो गए, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब ये हो गए दोस्तों फ़ायदे की बात हो गई। अब हम चलिए ये जानते हैं जामुन खाने के पहले कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जामुन खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप जामुन खाइए तो जामुन को दिन में खाना चाहिए, जामुन को रात में नहीं खाना चाहिए। जामुन खाए और खाने में दोस्तों 3-4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जामुन खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और जामुन खाने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप जामुन खाने के बाद पानी पीते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी फूड पॉइजन होने का डर रहता है। जामुन और खाना में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जामुन खाने के बाद हमें शराब नहीं पीना चाहिए। जामुन खाने के पहले या जामुन खाने के बाद करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए और जामुन खाने के बाद हमें हल्दी नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो जामुन खाने के पहले और बाद हमें नहीं खाना चाहिए। जामुन खाने के पहले और बाद में दही मट्ठा हमें नहीं लेना चाहिए। जामुन के साथ कोई खट्टा फल नहीं लेना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा आदि नहीं लेने चाहिए। जामुन सिर्फ अकेले ही खाना चाहिए, इसके साथ कोई और फल ना लीजिए तो सबसे बेटर है। अब चलिए दोस्तों हमें जानते हैं जामुन कब खाना चाहिए, जामुन कब नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जामुन को खाली पेट कभी मत खाना, जामुन को रात में कभी मत खाना। जामुन जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाई जाती। अब हम चलिए जानते हैं जामुन एक दिन में कितनी मात्रा लेनी चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच जामुन लेना चाहिए। 100 ग्राम से 300 ग्राम के बीच एक दिन में लेना चाहिए। एक दिन में इससे ज़्यादा जामुन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा जामुन लेते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये 300 ग्राम एक बार में भी ले सकते हैं, डिवाइड डोज में भी कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार आप खा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जामुन खाइए। जामुन खाने से पहले जामुन को आधे घंटे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। दोस्तों जब आप जामुन को 1 आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे तो इसमें जो मट्टी वगैरह लगी रहेगी वो साफ हो जाएगी।
दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जामुन की जो धूप लगी हुई है, जो इसमें गर्मी है, धूप है, ये शांत हो जाएगी, आपका जामुन थौरिक हो जाएगी। इसीलिए जामुन और आम को भिगोकर ही खाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, जामुन को खाने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पानी में भिगो करके ही जामुन को फिर धुल के हमें खाना चाहिए। ये है जामुन खाने के कुछ नियम। इस नियम से अगर आप जामुन खाते हैं तो आपको जामुन के पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। जामुन का जब समय है तो आप जामुन खाइए। जब इसका समय जाने वाला हो जाए तो दोस्तों, इसकी गुठली लीजिए। इस गुठली को क्या करना है, इसे धूप में बढ़िया से सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद इसके पाउडर का आप प्रयोग अगर करते हैं तो दोस्तों, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बस इतना ध्यान देना है, जामुन की गुठली का जो पाउडर है अधिक मात्रा में नहीं लेना है। कभी कभी क्या होता है, ये ब्लड शुगर को एकाएक कंट्रोल कर देता है, यानी एकाएक गिरा देता है। तो जब आपका ब्लड शुगर एकाएक अगर गिर जाता है, कंट्रोल हो जाए, तो आपको चक्कर आएंगे, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आपको घबराहट होगी। तो आपको क्या करना है, कोई मीठा चीज़ आप ले लीजिए, वो आपका शुगर फिर लेवल पे आ जाएगा, इसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। ये है जामुन खाने के और जामुन के पाउडर के फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, इस हिसाब से जामुन आप भी खाइए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताइए कि जामुन आपको कब खाया जाता है। दोस्तों, जामुन एक ऐसा फल है, साल भर में एक ही बार मिलता है, साल भर में एक ही बार। अब इस समय जामुन में फल लगा है, इसके बाद बारिश होगी और बारिश के साथ जामुन पकना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, साल भर में एक ही बार, यानी कि जून जुलाई में ही ये हमें फल मिलता है। तो इसे खाने से चूकिए नहीं, जामुन खाना बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, ये 2 तरीका अपना लीजिए, ये 2 आदत आप चेंज कर दीजिए, आप 100% स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली होगी तो आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को रिवर्स कर लेगा, यानी ठीक कर लेगा, और आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। पहला बदलाव है खाने में बदलाव। दोस्तों, आज हमारे आपके घर का एक ट्रेंड्स बन चुका है, हम देर रात खाना खाते हैं। ये देर रात खाने की आदत को आप बदल दीजिए। कब खाना है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत अपना लीजिए। इस आदत को अपनाते ही इस आदत को अपनाते ही 1 महीने के अंदर आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेगा। आपको अगर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की बीमारी है, तो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। ये आदत आप अपना लीजिए। दूसरी आदत क्या है दोस्तों, सुबह उठने की आदत अपना लीजिए। किसी भी कीमत पर आज की लाइफ स्टाइल के अनुसार दोस्तों, आप 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश होइए, उसके बाद निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। अभी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई समझौता नहीं। आप देखिए कैसे फिट रहते। करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आपको 20 मिनट में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करना, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, फिर पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना। फिर देखिए बेनिफिट इसके। उसके बाद दोस्तों, वहीं बैठ के आपको 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट, और वहीं 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए। आधे घंटे सूर्य की धूप में करना है, घर में नहीं करना। और सूर्य की धूप में दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम, विटामिन डी की कमी ही नहीं होगी और आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।